आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जो कि काफी डार्क हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी एक नॉसफेरेटो यानी डीमन से भी खतरनाक शैतान की है, जो एक लड़की के प्यार में हर हद पार करने को तैयार होता है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे घर से, जहाँ एलन नाम की एक लड़की काफी उदास और परेशान थी और रात को ये आसमान की तरफ देखकर एक विश मांगती है और अपने पास किसी को बुलाती है, वो चाहे स्पिरिट हो या गार्डियन एंजल। और तभी एक डरावनी आवाज में कोई रिप्लाई देता है। एक अनजान शख्स एलन के सामने आता है और वो इसे बताता है कि वो अंधेरे से निकलकर यहाँ आया है और उसके आने की वजह एलन है, क्योंकि उसने उसे बुलाया है। अब एलन एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ एंटिटी और एलन दोनों इंटीमेट होते हैं और कुछ ही देर में यह एंटिटी एक डरावने रूप में आकर एलन पर हमला कर देता है, जिससे ये बुरी तरह से डर जाती है। तभी अचानक इसकी आंख खुल जाती है, यानी वो एक सपना देख रही थी। इसके बाद कहानी कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है और उसके हस्बैंड थॉमस को दिखाते हैं, जो कि एलन से बेइंतहा प्यार करता था और एलन भी अपने हस्बैंड के साथ जर्मनी में हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। थॉमस एलन के लिए काफी परेशान रहता था, क्योंकि एलन को हर रात डरावने सपने आते थे। इसलिए थॉमस एलन का इलाज कराने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। थॉमस जब अपने काम पर जाता है, इसका बॉस नॉक एक बड़े और आलीशान मेंशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसे इन्हें बेचने का काम मिला था और इसे खरीदने वाला शख्स था काउंट ऑरलॉक, जो कि इनका क्लाइंट था और ट्रांसिल्वेनिया में जाकर इन्हें डील फिक्स करनी थी। थॉमस जब घर आकर एलन को इस बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है, तो वो बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि एलन अपने डरावने सपनों की वजह से अकेले रहने से डरती थी। एलन को लग रहा था कि अगर थॉमस उससे दूर हुआ तो जरूर कुछ बुरा होगा, लेकिन थॉमस डील से होने वाले प्रॉफिट के बारे में बताकर एलन को समझा बुझाकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले थॉमस अपने एक खास दोस्त, जो कि काफी रिच था, एलन को उसके घर छोड़ाता है, जिसका नाम था फेडरिक, जो एलन को खुशी खुशी घर में रख लेता है। फेडरिक की वाइफ का नाम एना था और इनकी 2 बेटियां भी थीं, जिनके साथ एलन काफी घुल मिल जाती है। एलन अपने एक लॉकेट में कुछ बाल रखती है और इस लॉकेट को थॉमस को देकर सफर के लिए रवाना कर देती है। थॉमस को चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए रात गुजारने के लिए एक होटल में रुकता है। थॉमस जब अपने आसपास के लोगों से काउंटर लॉक के बारे में पूछताछ करता है, तो सभी लोग उसका नाम लेने से मना करते हैं और थॉमस के साथ काफी रूड बिहेव करते हैं। खैर, थॉमस जब अपने रूम में होता है, तो यहाँ भी एक लेडी उसे काउंटर लॉक के घर ना जाने की सलाह देती है। थॉमस को समझ नहीं आता कि सब लोग काउंटर लॉक से इतना डरते क्यों हैं। थॉमस इन सब बातों को इग्नोर करके सो जाता है, लेकिन रात को इसको कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जब ये बाहर निकल कर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग एक नग्न महिला को घोड़े पर ले जा रहे थे। ये जिप्सीज कब्रिस्तान में जाते हैं और एक कब्र को खोदते हैं और इसमें मौजूद लाश को जैसे ही हर्ट करते हैं, इसमें से खून बहने लगता है और ये बुरी तरह तड़पने लगता है। थॉमस की जब सुबह आंख खुलती है तो उसे एक सपना लगता है, लेकिन फिर इसे यकीन हो जाता है कि रात में जो भी कुछ हुआ वो सब एक रियलिटी थी। इसके बाद थॉमस काउंटर लॉक से मिलने के लिए उसके घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ये देखता है कि पूरे टाउन में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नॉक को दिखाया जाता है, जो कोई रिचुअल कर रहा था। दरअसल जो नॉक था वो काउंटर लॉक का मुरीद बन गया था और उसे ही पूज रहा था। कुछ दूर चलने पर थॉमस के सामने एक घोड़ा गाड़ी आती है, जो कि काफी रहस्यमयी थी। थॉमस ज्यादा सोच विचार ना करते हुए इसमें बैठ जाता है और काउंटर लॉक के घर पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। अब फेस ना दिखाते हुए काउंटर लॉक जल्दी से डील साइन करता है, लेकिन ये पेपर किसी और भाषा में होते हैं। इसके बाद काउंटर लॉक थॉमस को डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन खाने के दौरान थॉमस की उंगली कट जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। खून को देखकर काउंटर लॉक काफी अजीब बिहेव करता है, जिसे देख थॉमस डर से कांपने लगता है। अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसे अपनी चेस्ट पर 2 दांत के निशान बने दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रात में किसी ने इसका खून पिया है। जिसके बाद काउंटर लॉक पेपर्स थॉमस के सामने लाता है और डील के लिए उसके सिग्नेचर मांगता है, लेकिन थॉमस इन पेपर्स को पढ़ नहीं पाता, क्योंकि ये किसी अदर लैंग्वेज में लिखे हुए थे। जिस पर ऑरलॉक कहता है कि ये मेरे पूर्वजों की भाषा है। अब थॉमस उस पर यकीन कर उन पर सिग्नेचर दे देता है और इस तरह डील साइन हो जाती है। इसी बीच काउंटर लॉक की नजर थॉमस के लॉकेट पर पड़ती है, जो उसे एलन ने दिया था। काउंटर लॉक इसे देखने के लिए मांगता है और थॉमस इसे दे देता है, लेकिन वो उसे वापस नहीं देता। डील साइन होने के बाद और लोग थॉमस को कुछ गोल्ड कॉइन देता है। अब डील हो चुकी थी, इसलिए थॉमस घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने में ही इसकी आंख खुलती है। अब थॉमस को समझ नहीं आता कि ये सपना था कि ये रियलिटी थी। थॉमस फिर से अपनी चेस्ट पर देखता है तो उसे 2 दांत बने दिखाई देते हैं। थॉमस इस महल और काउंटर लॉक से काफी डर चुका था, इसलिए ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और घूमते घूमते उसे एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है,
जहाँ पर काउंटर लॉक की बड़ी सी एक शाही चेयर और एक ताबूत दिखाई देता है। थॉमस हिम्मत करके जैसे ही इस कॉफिन को ओपन करता है तो ये शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इस ताबूत के अंदर काउंटर लॉक की ही डेड बॉडी थी जो काफी खराब हालत में थी। और ये सब देखकर थॉमस को यकीन हो जाता है कि काउंटर लॉक कोई इंसान नहीं बल्कि बुरी स्पिरिट है, इसलिए ये इस पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में काउंटर लॉक जाग जाता है और थॉमस को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद काउंटर लॉक एलन का वो लॉकेट अपने हाथ में लेता है और कुछ शब्द बोलता है। अजीब बात यह थी कि काउंटर लॉक के बोले गए शब्द एलन को भी सुनाई देते हैं और वो इसके काबू में आने लगती है। इधर काउंटर लॉक थॉमस के चेस्ट से ब्लड पीने लगता है, जिससे थॉमस की हालत बिगड़ने लगती है। कुछ देर बाद जब थॉमस की आंख खुलती है तो ये जैसे तैसे कैसल से बाहर निकल आता है और नदी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन को दिखाया जाता है जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, पर एलन की मेंटली कंडीशन काफी खराब हो रही थी, इसलिए विल्हाइन नाम के एक डॉक्टर को बुलाते हैं। जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो उसे भी यही लगता है कि एलन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन तभी एलन कुछ बड़बड़ाने लगती है और जब ज्यादा ही कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो विल्हाइम इसे दवा सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। इधर हम नॉक को देखते हैं जिसे पागलों के सेल में बंद करके रखा गया था, क्योंकि इसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। इसकी भूख इसे जानवरों का शिकार करने पर मजबूर कर रही थी। दूसरी तरफ थॉमस को एक नदी के किनारे पड़ा देखकर एक नन इसे अपने साथ चर्च ले जाती है और यही इसका इलाज किया जाता है। कुछ देर बाद थॉमस होश में आ जाता है और इसे पता चलता है कि इस पर काउंटर लॉक का साया है और इसकी सोल उसी के कब्जे में है। लेकिन चर्च में रहते हुए ये एकदम सेफ था और नन इसे बताती है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो काउंटर लॉक इसे ढूंढ लेगा। लेकिन थॉमस यहाँ से निकलने का फैसला करता है, क्योंकि इसे किसी भी हाल में एलन के पास पहुंचकर काउंटर लॉक से सेफ करना था। इसलिए ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए चर्च से बाहर निकल जाता है। इधर काउंटर लॉक भी जर्मनी के लिए रवाना हो जाता है और हमें पता चलता है कि जिन पेपर्स पर थॉमस ने साइन किए थे उनके मुताबिक एलन और थॉमस का रिश्ता अब खत्म हो गया था। इसलिए एलन के लिए काउंटर लॉक वहां आने लगता है और अपने साथ प्लेग फैलाने वाले चूहे और कई सारी बीमारियां अपने साथ लेकर चलता है। काउंटर लॉक ताबूत में बैठकर शिप के जरिए वहां जा रहा होता है। तभी शिप में काफी भारी तबाही होती है। कई चूहे इसकी कब्र से निकलकर शिप के लोगों को खत्म करने लगते हैं और कुछ टाइम में ऑरलॉक वहां पहुंच जाता है और चूहों को चारों तरफ तबाही मचाने के लिए फैला देता है। अब एलन को दिखाते हैं, जिसको देखने के लिए वाइल्ड हाइंड के हेड एल्विन आते हैं। एलन इन्हें अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है और फिर अचानक कहीं खो जाती है। एल्विन एलन को कट लगाते हैं, लेकिन इसे दर्द महसूस नहीं होता और ये देखकर एल्विन को सब समझ आ जाता है। सच्चाई ये थी कि एलन एक खतरनाक काउंटर लॉक जैसी एंटिटी के कब्जे में थी, जिसने उसे खुद ही सौंपा था और दोनों ने फिजिकल रिलेशन भी बनाया और इन दोनों के बीच एक अलग ही लव अफेयर हो गया। लेकिन ऑरलॉक से दूर होकर शादी के बाद एलन थॉमस के साथ रहने लगी, इसलिए अब ऑरलॉक एलन को लेने आ रहा था। इस बात का पता एलन को भी लग जाता है। ऑरलॉक एलन को बताता है कि वो अपनों को नहीं खोना चाहती तो उसे खुद को मुझे सौंपना पड़ेगा। ऑरलॉक से मिलने के लिए नॉक भी अपने सेल से भाग जाता है और ऑरलॉक से मिलता है, जो नॉक को बताता है कि मैं एलन को उसकी मर्जी से पाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद ऑरलॉक चूहों से पूरे शहर में प्लेग फैला देता है। इधर थॉमस भी एलन से मिलता है, जिसकी हालत अब बहुत खराब थी। एल्विन जब मरे हुए लोगों को एनालाइज करते हैं तो समझ जाते हैं कि ये प्लेग के साथ साथ एनीमिया से मारे गए हैं और इसमें ऑरलॉक का ही हाथ है। लेकिन फेडरिक अब भी डीमंस पर यकीन नहीं करता। इधर थॉमस पर भी ऑरलॉक का साया था, इसलिए इसे भी डरावने सपने आने लगते हैं, जिससे थॉमस बहुत ज्यादा डर जाता है और एलन को अपने आप से दूर कर देता है। इसके बाद एलन फेडरिक की वाइफ एना के कमरे में जाकर उसके पास सो जाती है और तभी काउंटर लॉक एलन से मिलने आता है और इसे अपने पास बुलाता है। एलन भी बेड से उठकर इसके पास चली जाती है और इससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं तुमसे नहीं बल्कि थॉमस से प्यार करती हूँ। ये सुनकर काउंटर लॉक गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहस होने लगती है। वो इससे कहता है कि तुमने ही मुझे बचपन में बुलाया था और वादा किया था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। साथ ही काउंटर लॉक इसे ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारा और थॉमस का डाइवोर्स करवा दिया है और थॉमस ने साइन भी कर दिए हैं। उसने तुम्हें अब मुझे सौंप दिया है और उसकी मैंने उसे कीमत भी दे दी है। लेकिन एलन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानती थी कि थॉमस उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो एलन से साथ चलने को कहता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके साथ साथ उसके सभी करीबियों को भी मार देगा। इतने में ही एलन की आंख खुल जाती है और जब ये एना को देखती है तो उसे चूहे खा रहे होते हैं। अब जल्दी एना को हॉस्पिटल भेजा जाता है और वो मेंटली काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी। एलन के घर में आने के बाद काफी सारी परेशानियां आ रही थी। यही सब सोचकर फेडरिक एलन और थॉमस को घर से चले जाने को कहता है। एलन फेडरिक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। इधर हम एल्विन को देखते हैं, जो विल्हाइन के साथ उसी शिप पर पहुंचते हैं जिसमें ऑरलॉक यहाँ आया था। यहाँ लाशों का ढेर लगा था और किसी भी लाश में एक बूंद ब्लड नहीं बचा था। एल्विन जानता था कि ऑरलॉक के बारे में सिर्फ और सिर्फ नॉक से ही पता चल सकता था और जब ये नॉक के केबिन में जाता है तो इसे
ओरलॉक से जुड़ी एक किताब मिल जाती है, जिससे एल्विन को ओरलॉक के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। एल्विन ने कई डीमन से डील की थी, लेकिन नोसफेराटू का ये केस पहली बार उसके सामने आया था, इसलिए ये इसे हैंडल करने के लिए फेडरिक की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। लेकिन फेडरिक को अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता। हालांकि एल्विन उसे ये भी बताता है कि काउंट ओरलॉक तुम्हारी वाइफ के पास जरूर आएगा, क्योंकि उसने तुम्हारी वाइफ का खून टेस्ट कर लिया है। लेकिन फेडरिक्स को ये सब एक कहानी लगती है। अब एल्विन खुद ही उसे काबू करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं और इससे रिलेटेड उन्हें एक बुक मिल जाती है, जिसमें नोसफेराटू को कैसे खत्म किया जाए ये बताया गया था। अब एलन को दिखाया जाता है, जो कि थॉमस के साथ अपने घर आ गई थी, लेकिन सुकून इसे यहाँ भी नहीं मिलता, क्योंकि ओरलॉक हर रात इसके सपने में आकर इसे अपने पास आने के लिए इंसिस्ट करता है और साथ ही वार्न करते हुए कहता है कि अगर वो नहीं आई तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा। अब काउंट ओरलॉक एना के पास आता है और उसका सारा खून चूस लेता है और उसकी दोनों बेटियों को भी मौत की नींद सुला देता है, जिससे फेडरिक की हिम्मत टूट जाती है। दूसरी तरफ जब एलन को ये पता चलता है तो वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है और थॉमस के सामने सारा सच कबूल कर लेती है। एलन बताती है कि नोसफेराटू और मेरा रिश्ता काफी पुराना है। वो मुझे पाना चाहता है क्योंकि मैंने ही अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये विश मांगी थी और तब से वो मेरे साथ है। इसी बीच एलन पजेस्ड हो जाती है और थॉमस उसे कंट्रोल करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है और ये साबित करता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इधर हम फेडरिक को देखते हैं, जो एना की डेड बॉडी देख बुरी तरह से रोने लगता है और उसकी स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है। फेडरिक इस हद तक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि ये एना की लाश के साथ ही इंटीमेट हो जाता है और प्लेग के चलते मौत को गले लगा लेता है। इसके बाद एल्विन और थॉमस आकर इन लाशों को आग के हवाले कर देते हैं। इसके बाद थॉमस और एल्विन काउंट ओरलॉक को मारने का फैसला करते हैं और एल्विन जाते वक्त एलन से कहता है कि तुम ही इस टाउन को बचा सकती हो, आज रात तुम्हें ही ओरलॉक को काबू करके रखना होगा। अब एलन उनकी बात मान लेती है। अब थॉमस, एल्विन और उसका एक साथी और तीनों मिलकर काउंट ओरलॉक के कैसल में पहुंच जाते हैं और जब उसका ताबूत खोलते हैं तो उसमें नॉक होता है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि जरूर काउंट ओरलॉक नॉक को यहाँ लटाकर एलन के पास गया होगा। इधर एलन भी अच्छे से तैयार होकर काउंट ओरलॉक को अपने पास बुलाती है और कुछ ही देर में नोसफेराटू उसके पास आ जाता है। नोसफेराटू के आते ही एलन उससे कहती है कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। एलन अपनी मर्जी से नोसफेराटू को अपना लेती है। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वो एलन के करीब आने लगता है और इंटीमेट होने लगता है। अब एलन भी इसके खिलाफ नहीं होती। इसके बाद नोसफेराटू एलन की चेस्ट पर अपने दांत गड़ा देता है और इसका खून चूसना शुरू करता है। अब कुछ देर बाद सूरज की किरणें टाउन में फैलने लगती हैं। जैसे ही ये किरणें विंडो से होती हुई नोसफेराटू पर पड़ती हैं, नोसफेराटू बुरी तरह से जलने लगता है और यही एलन का प्लान था। दरअसल नोसफेराटू को सूरज की किरणें ही जलाकर मार सकती थी। यही वजह थी कि सूरज की किरणों से छुपने के लिए नोसफेराटू अपने कॉफिन में रहता था और रात में ही बाहर निकलता था। ये बात एल्विन जान चुका था, इसलिए एल्विन ने आज रात नोसफेराटू को काबू करने के लिए कहा था। इस तरह सूरज की किरणों से जलकर मारा गया। नोसफेराटू ने एलन का खून पी लिया था, इसलिए वो भी अधमरी हालत में हो जाती है और टाउन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। थॉमस जब घर आकर देखता है तो एलन की लाश बेड पर पड़ी होती है। अब पूरे टाउन से नोसफेराटू का आतंक खत्म हो चुका था और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल दिखाई देता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।